एक्सरसाइज हमारे पास है 2.5। हमारे पास अगर कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो हमने इसके डेरिवेटिव जो है वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हमने देखा कि इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम कर सकते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव मालूम कर सकते हैं, अप टू ऑर्डर 4 तक हमने मालूम करना सीखे हैं। इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे कि हम कैसे, अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है तो हमने उसका कैसे nth डेरिवेटिव मालूम करना है। क्या मालूम करना है? nth डेरिवेटिव। उसको रिप्रेजेंट हम इस तरीके से करते हैं। nth डेरिवेटिव को हम u नहीं लिखते, ये तो मतलब हो जाएगा y की nth पावर। लिखने का तरीका ये है y nth डेरिवेटिव, ठीक है। ब्रैकेट में n लिखते हैं तो इसका क्या मतलब होगा? nth डेरिवेटिव ऑफ y। मसलन आपके पास एक सिंपल से एग्जांपल है y इज इक्वल टू ax प्लस b होल पावर m। इसका मैं फर्स्ट डेरिवेटिव लूंगी तो क्या आ जाएगा? m ax प्लस b होल पावर m माइनस 1, और फिर जो ब्रैकेट के अंदर चीज मौजूद है उसका डेरिवेटिव लूंगी तो a आ जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा? m a ax प्लस b होल पावर m माइनस 1। सेकेंड डेरिवेटिव लूंगी तो क्या आ जाएगा? m a m या m a की बात है, पावर स्टार्ट में आ जाएगी m माइनस 1 और a x प्लस b होल पावर m माइनस 2, और साथ में क्या आ जाएगा? a। ठीक, यानी कि इसको लिखूंगी तो ये आ जाएगा a स्क्वायर m इंटू m माइनस 1 a x प्लस b होल पावर m माइनस 2। ठीक, थर्ड डेरिवेटिव लूंगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा? a क्यूब m इंटू m माइनस 1 m माइनस 2 a x प्लस b होल पावर m माइनस 3। ऐसे आएगा ना? पहला डेरिवेटिव था तो क्या आया था? a की सिंगल पावर थी। फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या था? a की सिंगल पावर थी और m था, और यहाँ पे m माइनस 1 था। जब सेकेंड डेरिवेटिव आया था तो क्या आया था हमारे पास? सेकेंड डेरिवेटिव में a का स्क्वायर आ गया, m इंटू एम माइनस 1 और a x प्लस b की पावर m माइनस 2। थर्ड डेरिवेटिव लेंगे तो a की पावर 3 m इंटू एम माइनस 1 m माइनस 3, सॉरी m माइनस 2 और a x प्लस b की पावर m माइनस 3। अगर आप कंपेयर करते जाए तो देखिए कि अगर nth डेरिवेटिव होगा तो क्या आ जाएगा? a की पावर m, थर्ड डेरिवेटिव था तो थर्ड पावर तक था, nth डेरिवेटिव होगा तो n पावर तक आएगा। m इंटू एम माइनस 1 m माइनस 2 कहाँ तक जाएगा? 3 था तो 2 तक जा रहा है, 2 था और 1 तक जा रहा है। n होगा तो कहाँ तक जाएगा? n माइनस 1 तक। एक टर्म पीछे तक जा रहा है ना, देखिए 3 था तो 2 तक जा रहा है, 2 था तो 1 तक जा रहा है, n है तो कहाँ तक जाएगा? n माइनस 1, और a x प्लस b की होल पावर क्या आ जाएगी? m माइनस 3 था तो क्या आ रहा था? 3। सेकेंड डेरिवेटिव था तो m माइनस 2 था, n डेरिवेटिव है तो क्या आ जाएगा? m माइनस n। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया? इस फॉर्मूले को, इसके nth डेरिवेटिव को फाइंड आउट कर लिया। सो ऑन टू, इसको मैं लिख सकती हूँ m माइनस n माइनस 1। अगर मैं इस m माइनस n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई भी कर दूँ और डिवाइड भी कर दूँ, क्योंकि देखिए ना ये क्या है, 1 2 स्टार्ट हो रही है, 0 1 2 सो टू n माइनस 1, नेक्स्ट टर्म n ही होगी, तो मैं इसको इसके फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, तो क्या आ गया? ए एक्स प्लस बी होल पावर m माइनस 1। आगे देखें, ये जो ऊपर जितनी चीज है ये क्या बन रही है?
ये बन रहा है m फैक्टोरियल। m से स्टार्ट हुआ है ना, और ये फैक्टोरियल खुलता जाएगा तो ऑफ कोर्स 3.2.1 तक जाएगा। तो इसको हम लिख देते हैं m फैक्टोरियल ओवर m माइनस n फैक्टोरियल into ax plus b होल पावर m माइनस n। तो इस तरीके से हमने मालूम कर लिया है क्या, एनर डेरिवेटिव मालूम कर लिया। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। y इज इक्वल टू ई पावर एक्स। अच्छा, इस चीज को आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये एनर डेरिवेटिव को डी एम बाई डी एक्स एन भी लिखते हैं। y का एनर डेरिवेटिव या डी एम बाई डी एक्स एन ऑफ व्हाट, ए एक्स प्लस बी होल पावर m जो है ये किसके इक्वल होती है, ये m फैक्टोरियल ओवर m माइनस n फैक्टोरियल इंटू ए एक्स प्लस बी होल पावर m माइनस n। याद रखें कि m बड़ा होगा m से। ठीक है, इक्वल भी हो सकता है। तो अब अगर आपके पास आ जाए कि आप फाइंड आउट करें डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स एन ऑफ एक्स प्लस 3 होल क्यूब, तो आपको सामने नजर आ रहा है कि m की वैल्यू 3 है। m की वैल्यू क्या है, 3 है। लेट्स सपोज 3 नहीं है, m को आप क्या पुट कर लें, लेट करें कि क्योंकि ये तो सॉल्वेबल है ना, क्यूब तक है तो इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। लेट्स सपोज इसकी पावर है -1। ठीक है, सपोज कर दिया कि इसकी पावर क्या है, -1। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, -1 लेकिन -1 का तो फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर क्या होगा, मैं इसको यहाँ पे पुट करूंगी, यहाँ पे पुट कर दूंगी क्या, -n। अगर देखिए m हमारे पास -1 इस फॉर्म में आ जाता है तो फिर क्या करेंगे, चले हम वो केस भी करके देखते हैं बच्चों। पहले इसको हम डी एन बाय डी एक्स एन ऑफ ए एक्स प्लस बी होल पावर माइनस m के लिए भी करके देखते हैं। ठीक है, हम फिलहाल नेगेटिव के लिए नहीं करते। लेट्स सपोज ये प्लस करके तो यहाँ पे कोई भी पावर के आ रही है, तो उस सिचुएशन में हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव के लिए है। ये फार्मूला हमने बना लिया किसके लिए, पॉजिटिव पावर्स के लिए। के फैक्टोरियल ओवर के माइनस एन फैक्टोरियल, ए की जगह क्या है 1 और बी की जगह क्या है +3 और होल पावर क्या आ जाएगी, m की जगह अगर k है तो आ जाएगा k माइनस n। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास किस चीज के लिए बन गया, पॉजिटिव टर्म्स के लिए। अगर टर्म्स नेगेटिव आ जाए तो फिर क्या करना है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होल पावर माइनस एन। सपोज तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -n स्टार्ट में ए एक्स प्लस बी होल पावर -m -1 और a। ये किसको मैं लिख सकती हूँ, -1 ए एम ए एक्स प्लस बी होल पावर -m -1। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव लूंगी तो क्या आ जाएगा, -1 ए एम, यहाँ पे आ जाएगा -m -1 स्टार्ट में और ए एक्स प्लस बी होल पावर क्या आ जाएगी, -m -2 और डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ गया a। सॉल्व करेंगे, नेगेटिव साइन कॉमन लेना तो ये बनेगा -1 स्क्वायर ए स्क्वायर m इंटू एम प्लस 1 और ए एक्स प्लस बी की पावर -m -2। इसी को देखते हुए थर्ड डेरिवेटिव में बना लेती हूँ, क्या हो जाएगा वो -1 क्यूब ए क्यूब। सेकेंड था तो ये 1 तक गया है, 1 था तो ये 0 तक गया है। थर्ड होगा तो ये कहाँ तक जाएगा, m इंटू एम प्लस 1 m प्लस 2 तक जाएगा। ठीक है,
और साथ में क्या आ जाएगा ए एक्स प्लस बी होल पावर माइनस एम। 2 था तो यहाँ पे 2 है, 3 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। इसको देखते हुए अगर मैं nth डेरिवेटिव बनाऊँ तो वो क्या बन जाएगा -1 पावर n a पावर n m इंटू m प्लस 1 प्लस सो ऑन टू। 3 था तो 2 तक गया है, n है तो ये कहाँ तक जाएगा n-1 तक। और साथ में क्या आ जाएगा ए एक्स प्लस बी होल पावर माइनस एम माइनस 3। ठीक हो गया। तो इस सिचुएशन में हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। अगर फर्दर इसे सॉल्व करें तो इसे लिखेंगे ए एक्स, सॉरी यहाँ पे 3 था तो 3 है, n है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n ए एक्स प्लस बी होल पावर m प्लस n। ठीक हो गया। और ये जो टर्म्स हैं n इंटू m प्लस 1 प्लस सो ऑन टू m प्लस n माइनस 1, ये सारी टर्म एज इट इज। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सिचुएशन ये है कि अगर m नेगेटिव हो तो फिर हम इसको इस तरीके से हल करते हैं। मिसल मेरे पास अगर आ जाता है फाइंड आउट करने के लिए nth डेरिवेटिव हो 1/ax प्लस बी, तो मैं इसको लिख सकती हूँ ए एक्स प्लस बी होल पावर -1 और इसका nth डेरिवेटिव लेना है, यानी कि m की वैल्यू क्या है -1, तो ये आ जाएगा -1 पावर n। a की जगह a ही है, इसकी पावर n डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी होल पावर, m की जगह क्या है हमारे पास, m की जगह 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस n, 1 प्लस n। और इस टर्म्स को अगर मैं खोलूं तो देखिए क्या आ जाएगा -1। कहाँ तक ये टर्म खुलेगी, ये टर्म हम वहां तक खोलते हैं जहां तक m और n आपस में बराबर नहीं है। ये देखिए ना कि हम क्या करते हैं, इसको वहां तक खोलते हैं कि हमारे पास क्या आ जाए, तो यहाँ पे देखें अगर हम इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिखें तो ये सबसे बड़ी टर्म है ना m प्लस n-1, और बाकी सारी टर्म्स इससे छोटी हैं। तो मैं अगर इसको m-1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर दूं और डिवाइड भी कर दूं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -1 पावर n a n, और यहाँ पे आ जाएगा m प्लस n-1 फैक्टोरियल ओवर ए एक्स प्लस बी होल पावर m प्लस n, और साथ में क्या आ जाएगा m-1 फैक्टोरियल। अब m को -1 पुट करूंगी तो यहाँ क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल, और डिवाइड में क्या आ जाएगा m किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। m हमारे पास किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, तो 1 - 1 यहाँ 0 हो गया, n फैक्टोरियल आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 - 1 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। ax प्लस बी होल पावर n प्लस 1। ठीक है, हमने केसेस देख लिए कि अगर हमारे पास पॉजिटिव आता है तो ये फार्मूला है, नेगेटिव आता है तो हमारे पास फार्मूला ये है। नेगेटिव के लिए हमारे पास फार्मूला ये है, ये फार्मूलाज याद रख लीजिएगा क्योंकि हमारे पास जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना उनमें हमें इन्हें यूज करना पड़ेगा। मसलन आपके पास है एग्जाम्पल 25 में देखें कि इन दोनों फार्मूलाज को हम यूज कैसे करेंगे। एग्जाम्पल 25 है y इज इक्वल टू x ओवर 2x² प्लस 3x प्लस 1। जब आपके पास इस टाइप का फंक्शन आ जाए
और कहा जाए कि इसका nth डेरिवेटिव मालूम करें, तो सबसे पहले आप इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन करनी आती है ना, आप लोगों को सिखाई गई है। इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/x+1 माइनस 1/2x+1। तो अब देखें, जब nth डेरिवेटिव लेंगे तो इसका मतलब है dn/dxn ऑफ y इज इक्वल टू dn/dxn ऑफ 1/x+1 माइनस dn/dxn ऑफ 2x+1। ठीक। अब हमारे पास देखें सिचुएशन क्या आ गई कि m जो है वो डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर के लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला था। अगर हमारे पास m डिनोमिनेटर में हो तो हमारे पास क्या था, हम यहाँ पे लिखेंगे। गाइस 1/x+b होल पावर m जो है ये किसके इक्वल आ रहा है, ये आ रहा है -1 पावर n an डिवाइडेड बाय ax+b होल पावर m+n। यहाँ पे आ रहा है m+n-1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या आ रहा है डिवाइड में आ रहा है m-1 फैक्टोरियल। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं ये फार्मूला लगाऊंगी तो क्या आ जाएगा, m की जगह क्या है 1, तो ये आ जाएगा -1 की पावर n। a की जगह हमारे पास क्या है 1 पावर n डिवाइडेड बाय ax+b की जगह क्या आ जाएगा x+1। m+n की जगह क्या आ जाएगा n+1, क्योंकि m हमारे पास 1 है। 1 है तो 1 + n-1 क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल। ठीक। और माइनस करके सॉरी 1 ओवर है। अब इसके ऊपर हम फार्मूला लगाएंगे, यही वाला फार्मूला। क्या आ जाएगा, ये फार्मूला लगाएंगे तो -1 पावर n a पावर n, a यहाँ पे क्या है 2 पावर n फैक्टोरियल, क्योंकि इधर भी m की जगह 1 है ना, डिवाइड में है और पावर 1 है तो n फैक्टोरियल आ जाएगा ओवर ax+b की जगह आ जाएगा 2x+1 होल पावर n+1 0 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -1 पावर n फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे 1 ओवर x+1 होल पावर n+1 माइनस 2 पावर n डिवाइडेड बाय 2x+1 होल पावर n+1। तो आपने देखा कि जो हमने फार्मूला 2 ड्राइव किए थे कि m अगर न्यूमरेटर में होगा तो क्या फार्मूला होगा, और अगर m डिनोमिनेटर में होगा तो फिर हम कैसे मालूम करेंगे। ठीक है। तो हमने इस तरीके से इसका nth डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। अब आपकी एक्सरसाइज में है क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2। इन दोनों में भी हमारे पास क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है x/x² माइनस a², और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास x4/x-1 x-2। आपने यही मेथड अडॉप्ट करना है कि इसकी आपने सबसे पहले क्या करनी है, पार्शियल फ्रैक्शन बनानी है। पार्शियल फ्रैक्शन बना के तो आपने उसके ऊपर nth डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है। लेकिन ये याद रखें कि आपका जब क्वेश्चन आएगा तो अगर डिनोमिनेटर वाले हैं, जैसे ये लेट्स सपोज आपके एग्जांपल 25 आपके पेपर में आ गई है, तो सबसे पहले आपने बच्चों ये फार्मूला ड्राइव करना होगा। ठीक है। ये फार्मूला ड्राइव करेंगे, डायरेक्ट नहीं पुट करना। मैंने तो ये लिख दिया है क्योंकि मैंने तो अभी ये फार्मूला ड्राइव किया है और फिर इसमें वैल्यू पुट की है, लेकिन आपने पहले ये फार्मूला मालूम करना है, मालूम करके फिर इसमें ये वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है।
तो इसमें भी इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनना है, पार्शियल फ्रैक्शन बना के बिल्कुल एग्जाम्पल 25 वाला मेथड अप्लाई करें। अब अगर केस 2 में कराती हूँ, हमारे पास इस तरह से फंक्शन आ जाए y इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स। जो केस 1 हमने किया था ए एक्स प्लस बी होल पावर m वाला, जिसमें हमने देखा था कि m अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा और m अगर नेगेटिव है तो क्या होगा। ठीक है, दोनों सिचुएशंस हमने देखी है। केस 2 है, अगर हमारे पास हो y इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स, तो तब हम क्या करेंगे? आप देखिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ए ई पावर ए एक्स। सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ई पावर ए एक्स। सो आपको पता है इस तरह से इसका nth डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ए पावर n ई पावर ए एक्स। ठीक है, क्योंकि एक ही पावर्स ये है और ई तो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा। केस 3, अगर आपके पास इस तरह से आ जाए y इज इक्वल टू साइन आ जाए या कॉस आ जाए, फिर क्या करेंगे? पहला डेरिवेटिव लेंगे तो साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाता है, कॉस ए एक्स प्लस बी, और एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो ए आ जाएगा। अब आप देखें कि कॉस को अगर साइन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, अगर हम इसके एंगल में π/2 ऐड कर दें तो ये साइन बन जाता है ना। कॉस के एंगल में अगर π/2 ऐड कर दूं तो ये फार्मूला अगर आप ओपन करें ये वाला करके आप देख लें, साइन थीटा प्लस π/2, इसको सॉल्व करें तो देखिएगा कि आपके पास क्या आएगा, कॉस थीटा अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला अप्लाई करें। ठीक है, इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए साइन का अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस π/2, एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो ए स्क्वायर आ गया। कॉस को दोबारा हम साइन में कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, π/2 प्लस π/2, अगेन π/2 ऐड किया तो ये क्या बन जाएगा, साइन। सॉल्व करूंगी तो इसे क्या आ जाएगा, ये साइन ए एक्स प्लस बी प्लस 2π/2 सेकेंड डेरिवेटिव। थर्ड डेरिवेटिव में इसका लूंगी तो आ जाएगा ए क्यूब साइन ए एक्स प्लस बी प्लस 3π/2। इसी तरह से मैं अगर इसका nth डेरिवेटिव लूंगी तो इसका nth डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ए पावर m साइन ए एक्स प्लस बी प्लस n π/2। ठीक है, इसी तरह से ये आपने किस चीज का डेरिवेटिव मालूम किया था, डी बाई डी एक्स एन नॉट साइन ए एक्स प्लस बी, इसका डेरिवेटिव क्या आया है, ए एन साइन ए एक्स प्लस बी प्लस n π/2। अगर आपको मालूम करने के लिए आ जाए कॉस ए एक्स प्लस बी, तो बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे हमने साइन का मालूम किया है। ठीक, ओके, ये 3 केसेस हमने डिस्कस कर लिया। हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। देखो एक्सरसाइज में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। हमने ये केस भी कर लिया है, हमने ये केस भी कर लिया है, लेकिन ये क्या है, इन दोनों की प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव मालूम करते हैं। प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव साइन बी एक्स प्लस सी एज इट इज, और ई पावर ए एक्स एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव लेंगे क्या देगा, कॉस बी एक्स प्लस सी, एंगल का डेरिवेटिव क्या गया बी, ई पावर ए एक्स कॉमन लेंगे, अंदर क्या गया ए साइन बी एक्स प्लस सी प्लस बी
cos bx प्लस c। अब बच्चों आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में यूनिट 10 में एक मेथड पढ़ा था जिसमें हमारे पास ये फॉर्म होती थी 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, और कहा जाता था कि इसको कन्वर्ट करें साइन अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में। इस तरह के आपके क्वेश्चंस हुआ करते थे। तो उसमें आप क्या करते थे कि जो साइन के साथ टर्म है, साइन के साथ क्या है ए, उसे आप पुट करते थे कॉस थीटा के इक्वल, और जो कॉस के साथ चीज होती है उसको आप किसके इक्वल पुट करते थे, साइन थीटा के इक्वल। और आर हमारे पास किसके इक्वल होता है, सॉरी, इसको आर कॉस थीटा पुट करते थे, इसको आर साइन थीटा पुट करते थे। तो क्या करते थे, दोनों साइड का स्क्वायर लेते थे, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, साइन के साथ लिखते इसको आर कॉस थीटा और कॉस के साथ लिखते इसको आर साइन थीटा पुट करते थे, और यहाँ से आर की वैल्यू आ जाती थी, आर स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई, देन आर की वैल्यू क्या आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल पावर 1/2। और थीटा के लिए क्या करते थे, इन दोनों को डिवाइड करते थे, 1 and 2, 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू बी ओवर ए। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, tan इनवर्स ऑफ बी ओवर ए। ठीक, तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाता था ए साइन बी एक्स प्लस सी है प्लस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। इसमें जब हम वैल्यू पुट करते थे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, आर कॉस थीटा साइन बी एक्स प्लस सी प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, आर साइन थीटा और कॉस बी एक्स प्लस सी। ठीक, आर कॉमन ले लेते थे तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, साइन बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा। ठीक है, और आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल पावर 1/2। ठीक है, यानी कि इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो हमारे पास क्या बन गया, अगर आप इसके फर्स्ट डेरिवेटिव को देखें, बल्कि आप इसकी ये वैल्यू चाहे तो ना लगाएं, ये जो हमारे पास पूरी थी क्या था, ए साइन बी एक्स प्लस सी प्लस बी कॉस ए एक्स बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये इसके इक्वल है। अब हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आया था, फर्स्ट डेरिवेटिव इसको इक्वेशन 1 कह लें, इसको अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूं तो हमारे पास y डैश किसके इक्वल आ गया था, ई पावर ए एक्स आर साइन बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा। ठीक, आर साइड पे कर दिया ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा। आप देखेंगे अगेन क्वेश्चन बन गया ना, जो स्टार्ट हमने जहां से किया था ये वही चीज बन गई, बस उसमें यहाँ थीटा नहीं था, अब यहाँ थीटा। तो जब मैं इसका अगेन डेरिवेटिव लूंगी, इस पूरी टर्म का अगेन डेरिवेटिव लूंगी तो ऐसी फॉर्म बनेगी, ये सारा मेथड हमने किया है ना। जब मैं इसका अगेन मेथड सॉरी इसके ऊपर अगेन फार्मूला अप्लाई करूंगी तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, आर ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा एंगल में एक और थीटा ऐड हो जाएगा। ऐसे ही है ना, यानी कि y अगर हमारे पास था ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी, इसका हमने डेरिवेटिव लिया तो क्या आ गया, आर ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा। अब मैं इसका दोबारा डेरिवेटिव लूंगी तो देखिए क्वेश्चन की तरह बन गया ना, तो क्वेश्चन में यहाँ पे जब हमने डेरिवेटिव लिया तो थीटा ऐड हो गया, जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो अगेन थीटा ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस
2 थीटा, ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव इसके इक्वल होगा। जब थर्ड डेरिवेटिव लूंगी तो देखिए आर स्क्वायर साइड पे, ये अगेन क्वेश्चन बन गया, यानी कि इसको मैं लिख सकती हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस 2 थीटा। तो देखिए इसका डेरिवेटिव हमने मालूम किया है, इस चीज का डेरिवेटिव क्या होता है, बिल्कुल यही टर्म आती है, साथ में आर आ जाता है और एंगल में थीटा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आर मल्टीप्लाई हो गया, टर्म सारी वही रहेंगी, सिर्फ एंगल में क्या हो जाएगा, थीटा ऐड हो जाएगा, 2 थीटा प्लस थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, आर क्यूब ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस 3 थीटा, ठीक है। ये इसका थर्ड डेरिवेटिव था। इसी को देखते हुए जनरलाइज फॉर्म इसकी लिख लेते हैं। एनर डेरिवेटिव किसके को लगा, थर्ड था तो 3 थी पावर, 2 था 2 थी पावर, एन होगा तो एन पावर होगी, ई पावर ए एक्स एज इट इज होगा साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन थीटा। 1 था, फर्स्ट डेरिवेटिव था तो थीटा था, फर्स्ट डेरिवेटिव था तो थीटा है, सेकंड डेरिवेटिव था 2 थीटा, थर्ड डेरिवेटिव था 3 थीटा, nth डेरिवेटिव होगा तो क्या आ जाएगा, n थीटा, ठीक हो गया। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है e पावर a x cos स्क्वायर ऑफ x एंड sin ऑफ x। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, y is equals to e पावर a x cos स्क्वायर ऑफ x sin ऑफ x। जी cos स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, जो डबल एंगल फार्मूलाज है उसके अकॉर्डिंग ये cos 2x डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल होता है। तो मैं इसकी वो वैल्यू लगा देती हूँ यहाँ पे, 1 प्लस cos 2x sin x, ठीक है। ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 1/2 e पावर a x sin of x प्लस 1/2 e पावर a x sin x इंटू cos of 2x। अगर आपको याद हो sin p cos q के फार्मूला, तो फार्मूलाज क्या होते थे, उसके लिए हम 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, और 2 cos p sin q, बल्कि यहाँ पे अल्फा और बीटा कर दें तो आपको रिकॉल हो जाएंगे फार्मूला क्या थी, ठीक है। अल्फा और बीटा कर दो तो ये इक्वल होता था क्या, कॉस पहले था साइन बाद में, तो ये क्या देगा साइन अल्फा प्लस बीटा और माइनस करके साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 ई पावर ए एक्स साइन ऑफ एक्स प्लस 1/4 ई पावर ए एक्स, जी तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 साइन एक्स और cos 2x, ये आ जाएगा एक बार साइन p प्लस क्यू, ये अल्फा प्लस बीटा यानी कि साइन 3x और माइनस करके साइन अल्फा माइनस बीटा यानी कि साइन 3x माइनस एक्स, सॉरी 2x माइनस एक्स क्या आ जाएगा x। इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 ई पावर ए एक्स साइन एक्स माइनस 1/4 ई पावर ए एक्स साइन एक्स और प्लस 1/4 ई पावर ए एक्स साइन 3x। ऐसे ही हो गया ना। अब देखें हमारे पास क्या है, इन दोनों को आपस में सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 को कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 1/4 ई पावर ए एक्स साइन ऑफ एक्स प्लस 1/4 ई पावर ए एक्स साइन 3x, ठीक है। ये y के इक्वल है। अब आपको कुछ याद आया कि पिछले क्वेश्चन में हमने क्या चीज की थी, उसमें हमने जनरलाइज फॉर्म की थी कि अगर हमारे पास y, बल्कि सिंपल इसको कर लें, डी बाई डी एक्स एन ऑफ
साइन ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी जो है ये किसके इक्वल होता है, ये आर पावर एन ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन थीटा के इक्वल होता है, जहाँ पे आर जो था ये किसके इक्वल होता था, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और थीटा किसके इक्वल होता था, टेन इनवर्स ऑफ बी ओवर ए। ये भी हमने लास्ट क्वेश्चन में प्रूव किया है। ठीक है, जब ये क्वेश्चन जो मैं अभी आपको करा रही हूँ पेपर में आज है, तो आपने क्या करना है, यहाँ तक करना है, उसके बाद इस फॉर्मूले को डिराइव करना है। ठीक है, डिराइव करके तो फिर इसमें वैल्यू पुट करनी है। अब ये y है तो इसका nth डेरिवेटिव में लूंगी तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1/4 d बाई डी एक्स एन ऑफ ई पावर ए एक्स साइन ऑफ एक्स प्लस 1/4 डी एन बाई डी एक्स एन ऑफ ई पावर ए एक्स साइन टू एक्स। फिर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देनी है इस फॉर्मूले में। ठीक है, इस फॉर्मूले में हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4, इसका nth डेरिवेटिव जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, nth डेरिवेटिव बच्चों किसके इक्वल आ जाएगा, r पावर n। यहाँ पे r किसके इक्वल होता है, मैं पहले लिख देती हूँ, r1 इसके फॉर्म में मैं r1 कर देती हूँ, r1 पावर n ई पावर ए एक्स साइन b की जगह यहाँ पे 1 है तो x, c की जगह कुछ भी नहीं है 0 है, प्लस n थीटा 1 कर देती हूँ। ठीक है, ये दो फंक्शन है, इसका r के लिए थीटा 1 कर देती हूँ और उसके लिए मैं r2 पावर n साइन ऑफ 3x प्लस n थीटा 2 कर देती हूँ। ठीक है, अब r1 किसके इक्वल है, r देखिए इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इस सिचुएशन में b1 है तो ये इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 1/2, और साथ में n आ जाएगा तो ये आ जाएगी n/2 e पावर ए एक्स साइन इंटू एक्स प्लस n थीटा 1, b यहाँ पे क्या है 1, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ 1/a। ठीक, प्लस 1/4 R2 क्या आ जाएगा, R2 के लिए हमारे पास यहाँ पे 3 है, तो मैं इसको 3 के लिए सॉल्व करूंगी तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इन 3 स्क्वेयर 9 होल पावर 1 बाय यहाँ पे क्या आ जाएगी होल पावर n, सॉरी n/2 इंटू साइन 3x प्लस n थीटा 2 क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ b यहाँ पे 3 है तो 3 बाय क्या आ जाएगा बच्चों, ए की वैल्यू क्या है, ए ही है, क्योंकि ए ई का एक्सपोनेंट के साथ जो एक्स के साथ है वो है। ठीक, तो इस तरीके से हमने इसका nth डेरिवेटिव मालूम कर लिया। अब आप लोगों का काम क्या है, यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 1 to 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज योर असाइनमेंट। ठीक है, अगर ये नहीं होता तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को